हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एजुकेशनल सवेरा चैनल में। आज हम करने जा रहे हैं रूट्स और जीरोस ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल इक्वेशन की रूट्स और जीरोस। सबसे पहले पॉलिनोमियल इक्वेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर हम किसी पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो रख दें तो वो क्या हो जाएगी, हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन। क्योंकि इक्वेशन क्या होती है, जिसको हम इक्वल टू जीरो या फिर जहाँ जिसमें इक्वल टू का साइन प्रेजेंट हो, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो, तो वो क्या हो गई हमारे पास इक्वेशन। तो पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होगी, उसके रूट्स क्या होंगे। अगर कोई भी नंबर रियल नंबर एक्स की वैल्यू को रियल नंबर से रिप्लेस करने पर, जैसे कि यहाँ पे हमने ए से रिप्लेस किया है, तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू हमारे पास क्या आए, जीरो आए, तो वो बोलेंगे कि वो जो ए है वो क्या हो जाएगा, या तो रूट हो जाएगा या फिर जीरो हो जाएगी। कोई कोई बुक जो है वो जीरो नोटेशन से करती है, दैट इज ए इज जीरो ऑफ द इक्वेशन। या फिर कोई बुक करेगी कि ए इज रूट ऑफ द इक्वेशन। ये दोनों टर्म्स जो हैं वो बिल्कुल सेम टर्म्स हैं। रूट का मतलब भी होता है कि पॉलिनोमियल उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। और जीरो के तो मीनिंग से ही पता चल रहा है कि अगर हम ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, जीरो आएगी। तो मतलब कि ए इज द जीरो ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, जैसे कि अगर हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जिसकी डिग्री क्या है, 1। तो अगर ये लीनियर इक्वेशन है तो इसकी जीरो क्या होगी, x इज इक्वल टू 1। या फिर अगर इन जनरल वे में देखते हैं, ax प्लस बी इज इक्वल टू जीरो है, तो इसकी जीरो क्या होगी, माइनस बी अपॉन ए। मतलब कि अगर हम किसी पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो रख के x की वैल्यू निकाल लेंगे तो वो क्या हो जाएगी, उस पॉलिनोमियल की जीरो। अगर हम उस पॉलिनोमियल में, जैसे p ऑफ x क्या है, अब हमारे पास ax प्लस बी है, अगर हम उस पॉलिनोमियल में कोई रियल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, जैसे अब हमने यहाँ पे माइनस बी अपॉन ए निकाली थी, माइनस बी अपॉन ए सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास क्या आएगा, x की जगह पे माइनस बी अपॉन ए सब्स्टिट्यूट कर दिया, a से a कैंसिल हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा, माइनस बी प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। तो मतलब कि माइनस बी अपॉन ए इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब अगर हमारे पास कोई सेकंड डिग्री इक्वेशन है, सेकंड डिग्री इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है। तो अब देखो कि अगर ये पॉलिनोमियल है, अगर मैं इसमें जीरो सब्स्टिट्यूट करूँ तो p ऑफ जीरो क्या बन जाएगा, जीरो स्क्वायर माइनस जीरो इज इक्वल टू जीरो। दिस इम्प्लाइज दैट जीरो इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, अगर मैं इसमें वन सब्स्टिट्यूट करके देखूं तो p ऑफ वन क्या हो जाएगा, वन स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो वन इज ऑल्सो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, वन इज ऑल्सो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब देखो, अब कोई और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसमें जीरो नहीं बनेगी। क्यों, क्योंकि जो x है, x इसकी पावर क्या थी, 2। तो हमारे पास ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट होता है कि अगर पॉलिनोमियल p ऑफ x इज ऑफ डिग्री n, अगर उसकी डिग्री n है, देन द मैक्सिमम रूट्स ऑफ, मैक्सिमम जीरोस ऑफ, या फिर रूट्स बोल सकते हैं, मैक्सिमम रूट्स और जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर n। ठीक है, जितनी हमारे पास डिग्री होगी उसमें मैक्सिमम जीरोस जो होंगी वो कितनी होंगी, n होंगी। अब ये n जीरोस जो हैं वो कम भी हो सकती है, लेकिन n से ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकती। अगर मेरे पास ये पॉलिनोमियल है ax प्लस b है, तो इसकी डिग्री क्या है, 1। तो इसकी जो है मैक्सिमम एक ही जीरो होगी, इसकी एक से ज़्यादा जीरोस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब सॉल्यूशन सेट क्या होगा कि मान लो मेरे पास एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। इसकी हम जीरोस ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं कि कौन कौन सी जीरो है, 0,1। तो सॉल्यूशन सेट क्या होता है कि सेट ऑफ ऑल जीरो, सेट ऑफ ऑल जीरोस मतलब कि जितनी भी इसकी जीरोस हैं उनको एक सेट में लिख दो, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन।
मतलब कि अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 एक इक्वेशन है तो इसका सोल्यूशन सेट किस फॉर्म का होगा, 0,1 का, जिसमें कि उसकी सारी की सारी जीरोस जो हैं वो प्रेजेंट होंगी। वो सेट क्या हो जाएगा, हमारा सोल्यूशन सेट हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि इस सब ये तो सारी हो गई इक्वेशन, अपने रूट्स बता दिए, लेकिन हम वो रूट्स कैलकुलेट करेंगे कैसे? हम सारी वैल्यूज जो है वो सब्स्टिट्यूट कर करके तो देख नहीं सकते, तो इसका एक जनरल में मेथड भी होता है। जैसे कि अब हम स्टार्ट करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज जिनको हम यूज करके हमारे रूट्स निकाल सकते हैं, जो कि हमारी इजीली देख सकते हैं। तो उसमें से सबसे पहला जो मेथड है वो क्या है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो ये हो गया हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी। अब देखो, अगर मैं इस पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 रखूं, x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 रखूं, तो रियल नंबर ये भी रियल है और ये भी रियल है, या फिर ये भी कोई भी नंबर जो होता है, अगर दो नंबर्स की प्रोडक्ट जो है वो 0 है तो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। मतलब कि आइदर x प्लस ए इक्वल टू 0 और x प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक है ना, मतलब कि x की वैल्यू या तो माइनस ए आएगी या फिर x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी। इट मीन्स दैट माइनस ए एंड माइनस बी आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अगर हमारे पास अगर ए एक्स माइनस बी जो है वो इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, तो x प्लस ए एंड x प्लस बी क्या होगा, फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। मतलब कि अगर x p ऑफ x इज इक्वल टू 0 है एंड x इक्वल टू a जो है वो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x है, तो हम p ऑफ x को क्या लिख सकते हैं, x माइनस a f ऑफ x, जहाँ पे f ऑफ x की डिग्री क्या होगी, n माइनस 1। अगर p ऑफ x की डिग्री क्या है, n है, ताकि टोटल डिग्री हमारे पास क्या बन जाए, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री n माइनस 1 है, तो टोटल डिग्री क्या बन जाए, n डिग्री बन जाए। ठीक है, तो ये होता है हमारा फैक्टर कि अगर x इज इक्वल टू a जो है वो हमारे पास 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है, तो हम x माइनस a को फैक्टर आउट कर सकते हैं। अब ये देखो, ये फैक्टर आउट करने का मेथड जो है वो हम आगे करेंगे कि हम इसको लॉन्ग डिवीजन या फिर साइंथेटिक डिवीजन से हम इसको कैसे फैक्टर आउट कर सकते हैं। अभी आप ये समझो कि फैक्टर की डेफिनेशन होती क्या है। ठीक है, तो मतलब कि अगर हमारे पास कुछ इस टाइप की इक्वेशन है, तो इस टाइप की इक्वेशन में हमारे पास जो a प्लस बी लिखा है, a b लिखा है, उसमें माइनस a जो होगा वो क्या होगा, माइनस a और माइनस b क्या होगा, रूट ऑफ द इक्वेशन। अब ये वाला जो मेथड है ये सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है, हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे कि इसका यूज़ करके हम एक इक्वेशन का रूट कैसे निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट एक आइडेंटिटी है जो कि हम बाइनोमियल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसकी वह क्या होती है, x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अगर आपको एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऐसी कोई इक्वेशन मिल जाए तो आप इसको इजीली इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करके आप लिख सकते हो कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। मतलब कि a भी रूट होगा और माइनस a भी रूट होगा। अब नेक्स्ट जो आइडेंटिटी है वो क्या है, x प्लस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर। ऐसे ही माइनस की आइडेंटिटी है। और अब जो क्यूबिक की आइडेंटिटी है, अगर क्यूबिक में आपको सीधी सी एक ऐसी इक्वेशन मिल रही हो जिसमें आप a को सेपरेट करके एक इस टाइप की इक्वेशन बना सकते हो, एक्स क्यूब प्लस 3a एक्स स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर एक्स प्लस a क्यूब, तो हमारे पास जो रूट्स हैं वो इजीली मिल सकते हैं। ऐसे ही इसकी हो जाएगी माइनस की इक्वेशन। ये आप वीडियो को पॉज करके ये जो आइडेंटिटीज हैं इनको आप अच्छे से ध्यान में रखो, ताकि आगे चल के आप किसी इक्वेशन का क्यूब रूट जो रूट्स हैं वो इजीली निकाल पाओ। देखते हैं कि हम किसी इक्वेशन का रूट कैसे निकाल सकते हैं। तो अब देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का।
12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, 4 3 ज़ा 12 एट 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। तो अगर हम इस इक्वेशन को लिखें, क्या लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारे पास ये किस टाइप की इक्वेशन बन रही है, ये आपको कुछ याद आ रहा है, ये इस टाइप की इक्वेशन बन रही है, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये इस टाइप की इक्वेशन बन रही है। यहाँ पे हम a की वैल्यू क्या ले लेते हैं 2x और b की वैल्यू क्या ले लेते हैं 3, क्योंकि a स्क्वायर जो है वो क्या है 2x स्क्वायर, b स्क्वायर कहाँ पे पड़ा है, ये रहा 3 स्क्वायर करके, ठीक है। 2 इंटू a इंटू बी, a की वैल्यू ये रही 2x और b की वैल्यू ये रही 3, तो a की वैल्यू क्या ले लेते हैं 2x और b की वैल्यू क्या ले लेते हैं 3। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, रिड्यूस होके 2x माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 3/2। मतलब कि इस इक्वेशन का रूट जो आ गया वो क्या हो गया 3/2। अब यही डबल फैक्टर पड़े थे, मतलब कि 2x माइनस 3 जो था वो 2 बार था, तो इसका मतलब क्या है कि 3/2 जो होगा वो क्या होगा, रिपीटेड रूट होगा, 2 टाइम्स रूट होगा। ये हम रूट्स की जो टाइप्स हैं वो हम आगे करेंगे कि रूट्स की टाइप्स क्या क्या होती हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखो ये क्या है, इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसमें कोई भी इस टाइप की आइडेंटिटी तो बन रही, क्योंकि यहाँ पे ना 6 किसी का स्क्वायर है और ना ही -5 को हम सेपरेट करके ऐसे 2 इंटू 6 करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें कोई और मेथड लगाना पड़ेगा, तो इसका मेथड क्या होता है, इसके मेथड के लिए हम यूज करेंगे ये वाली आइडेंटिटी की x प्लस ए एक्स प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ताकि हम इजीली इसके फैक्टर्स जो हैं वो निकाल पाएं। तो इसके फैक्टर्स को निकालने के लिए आप इसमें ट्रिक देखो कि ट्रिक क्या है। इसमें ट्रिक क्या है कि x का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, किसी दो नंबर्स का सम होना चाहिए, ठीक है, और उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट किसके इक्वल होनी चाहिए, जो कि कांस्टेंट है। मतलब कि यहाँ पे हमारे पास a और b कैसे एलिमेंट्स होने चाहिए, जिनकी सम क्या बने हमारे पास -5 बने, और उन दोनों की प्रोडक्ट क्या बने हमारे पास 6 बने, ठीक है। तो अब देखो कि 6 को हम किस किस वे में लिख सकते हैं, 6 के हम डिवाइजर्स, देखो कि 6 के हम डिवाइजर्स क्या क्या ले सकते हैं, 6 के डिवाइजर्स क्या क्या ले सकते हैं, 6 के क्या होते हैं 1, 6 के डिवाइजर्स क्या क्या होते हैं 1 2 3 एंड 6, ये सारे 6 के डिवाइजर्स होते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास a और b की पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है। सबसे पहला फैक्टर है हमारे पास 1 और 6, ठीक है, क्योंकि अगर a इंटू बी जो होगा वो 1 एंड 6 होगा, तो 1 इंटू 6 क्या होगा 6 होगा, ठीक है। ऐसे ही सेकंड पॉसिबिलिटी क्या ले सकते हैं हम 2 और 3, क्योंकि 2 इंटू 3 जो होगा वो भी क्या होगा 6 होगा। अब जो सेकंड पॉइंट है वो क्या, देखो कि इसके आगे वाले साइंस क्या क्या है, इसके आगे क्या है साइन प्लस और इसके आगे क्या है माइनस। अब दो नंबर्स की प्रोडक्ट कब होगी, प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होगी, दो नंबर्स हैं उनकी प्रोडक्ट पॉजिटिव, उनकी जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव कब होगी, जब दोनों के दोनों नंबर या तो पॉजिटिव होंगे, मतलब कि a पॉजिटिव होगा और b भी पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो दोनों की प्रोडक्ट पॉजिटिव होगी, और या फिर a नेगेटिव होगा और b क्या होगा नेगेटिव होगा, क्योंकि दोनों नेगेटिव नंबर्स की प्रोडक्ट क्या होगी पॉजिटिव होगी। जैसे कि अगर -1 इंटू -6 किया तो हमारे पास 6 आएगा, या फिर 1 इंटू 6 किया तो हमारे पास 6 आएगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा प्रोडक्ट वाला हिसाब कि दोनों की प्रोडक्ट कब पॉजिटिव होगी। अब देखनी है कि दोनों की एडिशन कब नेगेटिव होगी, क्योंकि एडिशन क्या है हमारे पास नेगेटिव। तो अगर मैं दो नंबर्स को ऐड करूँ, दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, अब ये वाले प्लस वाले साइन से हमें पता चल गया कि दोनों का साइन हमेशा सेम रहने वाला है, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों क्या होंगे
नेगेटिव नंबर्स होंगे। ठीक है, तो अगर दोनों नंबर पॉजिटिव हैं तो उन दोनों की एडिशन भी क्या होगी, पॉजिटिव। ठीक है, इस केस में अगर दोनों नंबर नेगेटिव हैं तो उनकी एडिशन भी क्या होगी, नेगेटिव, क्योंकि अगर मैं -1 -6 करूँ तो क्या आएगा, -7 आएगा, और 1 + 6 करूँ तो वो क्या आएगा, 7 आएगा। तो इसका मतलब क्या है, इन सब से हमें क्या पता चला कि हमारा केस कौन से वाला है, ये वाला केस है कि ए और बी दोनों क्या है, नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, अब ये पता चल गया। अब इन दोनों को नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हमने पहले जो पेयर्स लिखे थे वो पेयर्स दोबारा से लिख लो। एक तो 1 और 6 हो गया था और एक क्या हो गया था, 3, 2 हो गया था। अब दोनों क्या है, नेगेटिव नंबर्स हैं, ए भी नेगेटिव है और बी भी नेगेटिव है, तो इन्हीं पेयर्स को हम क्या लिख लो, नेगेटिव में लिख लो। ठीक है, अब देखो कि इन दोनों पेयर्स की प्रोडक्ट तो हमने सेम ही ली थी, प्रोडक्ट तो हमने 6 के हिसाब से ही दोनों का पेयर बनाया था। अब हमने क्या करना है कि दोनों के एडिशन जो होनी चाहिए वो -5 होनी चाहिए। अब देखो कि क्या इन दोनों की एडिशन -5 हो रही है, a + b, देखो a + b इस केस में क्या हो रहा है, -7, और इस केस में क्या हो रहा है, -5। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा केस है ये क्या है, हमारा इम्पोर्टेंट केस है। अब आप बोलोगे कि हमारे पास इतना तो टाइम होता नहीं है कि हम ये वाले क्वेश्चन जो है, आप जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे उतना आपका माइंड सेटअप जो है वो इजीली कैच करने लग जाएगा कि हाँ मेरे पास ये जो पेयर है वो ये ही बनेगा। आपको साइंस में इतना ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अब हमारे पास ये वाले जो पेयर्स हैं, ये वाले पेयर्स हमारे पास तैयार हो गए, -3 और -2। तो आप क्या करो कि x² को लिखो, -5 को लिखो -3x - 2x + 6 = 0। ठीक है, तो ये हमने स्प्लिट करके लिख लिया। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, x कॉमन आ सकता है, और इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, -2, तो ये क्या बन जाएगा, x - 3। अब इसमें से भी x - 3 कॉमन, इसमें दोनों में x - 3 सेम टर्म पड़ी है, तो x - 3 को कॉमन निकालो और इनटू कर दो x - 2, तो ये आ जाएगी हमारी फैक्टर्स ऑफ द इक्वेशन। अब इन इक्वेशन के फैक्टर्स आ गए तो हम रूट्स कैसे निकालेंगे, पहले एक फैक्टर को 0 रख दो, मतलब आइदर x - 3 = 0 और x - 2 = 0। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा कि आइदर x = 3 और x = 2। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, फैक्टर्स ऑफ द इक्वेशन बाय यूजिंग स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड जिसमें कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, x³ - 2x² + 1 = 0। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या, इसमें जो पॉइंट है वो क्या है कि हमें x = 1 अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 1 - 2 + 1 = 0। हमारे पास एक रूट जो है वो इजीली निकल आएगा कि x = 1 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो x = 1 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन, मतलब कि जो x - 1 है वो क्या होगा, फैक्टर ऑफ द इक्वेशन होगा। ठीक है, अगर ये फैक्टर ऑफ द इक्वेशन होगा तो मतलब कि x - 1 जो है वो इस इक्वेशन को प्रॉपरली डिवाइड करेगा। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल डिवीजन लगाएंगे। पॉलिनोमियल लॉन्ग डिवीजन में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमने जो डिवाइड करना होता है उसको रखते हैं और यहाँ पे हम क्या रखते हैं, जिससे हमने डिवाइड करना होता है। ठीक है, अब हमारे पास इसका कोफिशिएंट क्या है, x² है और यहाँ पे क्या है, x है। तो अब हमें अगर हमने इसको x³ बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा, x² से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x²। ठीक है, तो x² लिख के इस इक्वेशन को x² से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको x² से मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, x³ - x²। ठीक है, अब डिवीजन में हम क्या करते होते हैं, साइन चेंज करते हो, मतलब कि ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव है तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, अब माइनस प्लस तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब माइनस और प्लस ये क्या बन जाएंगे, -2 + 1
एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्या है x और यहाँ पे क्या है माइनस एक्स स्क्वायर। इसको माइनस एक्स स्क्वायर बनाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, माइनस एक्स से। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ पे साइन चेंज कर दो, तो यहाँ पे साइन चेंज करके क्या बन जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, माइनस एक्स और प्लस 1 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है x और यहाँ पे क्या है माइनस एक्स, तो एक माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये साइन चेंज कर देंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 0। तो मतलब कि इस इक्वेशन के हमारे पास फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें निकालने हैं इस इक्वेशन के रूट्स। अब सबसे पहले तो ये मेथड लगा के देखो कि हमारे पास 1 के साथ इसके रूट्स निकलते हैं या नहीं निकलते, क्योंकि 1 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 इंटू 1। ठीक है, 1 इंटू 1 अगर करेंगे तो दोनों की प्रोडक्ट अगर नेगेटिव है तो मतलब कि एक 1 जो है वो नेगेटिव होगा, एक 1 क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि अगर एक टर्म नेगेटिव होती है और एक टर्म पॉजिटिव होती है तभी हमारे पास जो प्रोडक्ट होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। मतलब कि एक 1 जो होगा वो नेगेटिव होगा और एक 1 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो हमारे पास फैक्टर्स क्या बनेंगे, -1, 1। लेकिन अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे 0, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, -1। तो मतलब कि ये वाली जो हम ट्रिक है ये हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। अब अगर हमारे पास इस ट्रिक से ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के रूट्स हम सीधा एक फॉर्मूला गिवन होता है हमारे पास कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसके साथ हम निकाल सकते हैं। इसके साथ निकालने के लिए हमारे पास रूट्स का फॉर्मूला क्या है कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, अब यहाँ पे कंपैरिजन करो कि a क्या होगा 1, b क्या होगा -1 और c क्या होगा अगेन -1। तो यहाँ पे सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो हमारे पास क्या आएगा, 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू -1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5/2। तो ये हो गए हमारे सारे के सारे रूट्स, क्या हो गए कि x इज इक्वल टू 1, 1 प्लस रूट 5/2 एंड 1 माइनस रूट 5/2। तो ये हो गए हमारे रूट्स ऑफ द इक्वेशन। आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो हिट एंड ट्रायल मेथड से अगर आपको इजीली कोई एक रूट दिख रहा है तो आप उस रूट को लो और लॉन्ग डिवीजन से उस पॉलिनोमियल को छोटा कर लो। छोटा करने के बाद अगर वो फिर से आपको कोई एक रूट सीधा सीधा दिख रहा है तो फिर से उसको डिवाइड करो और अगेन उसको छोटा कर लो। अगर उसको छोटा करके हमारे पास एक क्वाड्रेटिक रूट बन रहा है तो क्वाड्रेटिक हमारा सॉल्व करना सबसे इजी होता है। क्वाड्रेटिक पे आप डायरेक्टली चाहे तो ये फॉर्मूला लगाओ या फिर स्प्लिटिंग ऑफ द रूट से मेथड से करो, आपके पास जो रूट्स हैं वो सीधा सीधा निकल आएंगे। तो ये था हमारा क्या था, रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल।